कि दिल्ली में पिछले सालों की तुलना में 30% से ज़्यादा प्रदूषण के स्तर में कमी देखी जा रही है। दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण का महाअभियान दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए 33 टीमें गठित की गई हैं जो इस पे मॉनिटर करेंगी, जो औद्योगिक कचरे का निपटान सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको सुनिश्चित करेंगी। दिल्ली के अंदर जो पार्कों का विकास है उसमें एमसीडी भी अपने अपने पार्कों को डेवलप करने पे फोकस करेगी। ई वेस्ट है उसको लेकर के इको पार्क तैयार किया जा रहा है, उसमें अब काफ़ी काम में जो है वो गति आ रही है। खासतौर से जो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं उसमें जिस रफ्तार से काम हो रहा है ये महसूस किया जा रहा है कि उसकी गति और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे जल्द से जल्द इन तीनों पहाड़ों को ख़त्म किया जा सके। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उन प्रयासों का परिणाम है कि दिल्ली में पिछले सालों की तुलना में 30% से ज़्यादा प्रदूषण के स्तर में कमी देखी जा रही है। दिल्ली में खास तौर से सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और हवा की गति ठहर जाती है, उस समय प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। उसके लिए दिल्ली में हम विंटर एक्शन प्लान के तहत काम करते रहे हैं, लेकिन हमने ये महसूस किया कि विंटर एक्शन प्लान जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में काम करता है, दिल्ली के प्रदूषण को स्तर को कम करने के लिए तात्कालिक एक्शन के साथ साथ दीर्घकालिक योजनाओं की ज़रूरत है। और उसके लिए दिल्ली में हमने पिछले साल से समर एक्शन प्लान की शुरुआत की थी, जिसमें दीर्घकालिक कार्य योजनाओं के साथ साथ गर्मियों में खास तौर से डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए जाएं, जिससे पूरे साल में जो प्रदूषण का स्तर होता है उसको और कम किया जा सके। अभी ये मई जून का अभी डेटा है, हम प्रदूषण के स्तर को अब दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से जानते हैं, उसका मापन करते हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो 24 मई से और 12 जून के बीच में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो या तो मॉडरेट स्थिति में है या फिर पुअर कैटेगरी में फ्लैक्चुएट करती रही है। इसलिए इस समय जो प्रदूषण का स्तर है उसमें जो डस्ट का पार्टिकल है उसे और कैसे कम किया जाए, इसको लेकर के भी आज हमने दिल्ली के जितने कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं उनके साथ दिल्ली सचिवालय में ज्वाइंट बैठक की उच्च अधिकारियों के साथ, और उसमें आज हमने दिल्ली के अंदर समर एक्शन प्लान को आज हमने फाइनल किया है। इस बार के समर एक्शन प्लान में 12 मुख्य बिंदु पर सरकार काम करेगी। यह समर एक्शन प्लान 2024 12 सूत्रीय फोकस बिंदुओं पर अपनी कार्य योजना को केंद्रित करेगा। कल 15 जून से लेकर के और 15 सितंबर तक इस समर एक्शन प्लान के प्रमुख बिंदुओं पर सरकार फोकस करके जो है वो काम करेगी। आज जो बैठक हुई उस बैठक में 30 विभागों ने अपनी हिस्सेदारी की, जिसमें पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी,
डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, CPWD, DDA, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DTC, राजस्व विभाग, DSI, DC, शिक्षा विभाग, DMRC, ट्रांसपोर्ट विभाग, NHAI, दिल्ली जल बोर्ड, MCD, NDMC जैसे प्रमुख विभागों ने आज की बैठक में अपनी हिस्सेदारी की है। समर एक्शन प्लान में जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ट्री प्लांटेशन का है। सभी लोगों की ये राय बनी है कि दिल्ली में चाहे सर्दियों में बढ़ता प्रदूषण हो या अब जो गर्मियों में जिस तरह से इस बार हीट वेव का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ा है, उसको देखते हुए समर एक्शन प्लान में वृक्षारोपण पे ज्यादा फोकस करने का निर्णय लिया गया है। वृक्षारोपण अभियान को और प्रभावी ढंग से दिल्ली के अंदर संचालित करने के लिए दिल्ली के अंदर जितने ग्रीनिंग एजेंसियां हैं, उन सभी ग्रीनिंग एजेंसियों की ज्वाइंट मीटिंग, उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपना एक्शन प्लान बना करके 18 जून को इनकी ज्वाइंट मीटिंग होगी और उसके बाद दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण का महाअभियान दिल्ली में शुरू किया जाएगा। सभी एजेंसियों को, जो ग्रीनिंग एजेंसियां हैं, उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि पिछली बार से ट्री प्लांटेशन का जो है टारगेट बढ़ाएं, जिससे कि दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को और व्यापक किया जा सके। क्योंकि इस बात पे सभी लोग एक मत थे कि चाहे वो ग्रीन वेव हो और चाहे पोल्यूशन हो, दोनों के लिए सबसे कारगर हथियार ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना है। इसलिए समर एक्शन प्लान में सबसे ज्यादा फोकस जो होगा वो वृक्षारोपण के अभियान पर होगा। दूसरा समर एक्शन प्लान का जो पॉइंट है वो है ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को रिवाइज करना। आज हमने ट्री प्लांटेशन की जो पॉलिसी है दिल्ली के अंदर, यानी कि जो डेवलपमेंट वर्क की वजह से हमें पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, उनके सर्वाइवल रेट को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए इस पॉलिसी को रिवाइव करने का टारगेट लिया गया है। क्योंकि दुनिया के अंदर भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई। हमने ये देखा पिछले दिनों की जो एजेंसियां काम करती थीं, उनकी जो हमने रिपोर्ट गैदर की, तो अभी बहुत सारी एजेंसियां पुरानी टेक्निक पे काम कर रही हैं और उसकी वजह से जो सर्वाइवल रेट है वो कई जगहों पर काफी कम है। इसलिए जो नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मार्केट में और जो नए नए एक्सपीरियंस आए, कई ऐसे पौधे हैं कि किसी भी जगह पे उनको ट्रांसप्लांट किया गया है तो उनका सर्वाइवल रेट 0 है, और बहुत सारे जो ट्रीज हैं जिनका सर्वाइवल रेट काफी अच्छा है। तो उन रिपोर्ट्स के आधार पर जो अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, दिल्ली के अंदर जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी है उसको रिवाइज किया जाएगा और ये टास्क भी डिपार्टमेंट्स को दिया गया है, जिसमें वन विभाग इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि जैसे सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा पोल्यूशन के बढ़ने में व्हीकल पोल्यूशन का एक मेजर रोल होता है, उसी तरह से गर्मियों में जो पोल्यूशन होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, उसमें डस्ट का मेजर रोल होता है। तो उसको देखते हुए समर एक्शन प्लान में यह निर्णय लिया गया है कि 15 जून से और 30 जून तक 15 दिनों का एंटी डस्ट कैंपेन सभी एजेंसियां मिलकर के चलाएंगी, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट का कार्य हो
और चाहे प्राइवेट सेक्टर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो, वहाँ पर जो नॉर्म्स हैं, डस्ट कंट्रोल्स के जो मेजर्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा। इसके लिए पूरे दिल्ली में 580 जो पेट्रोलिंग टीमें हैं वो फील्ड में जाएंगी इंस्पेक्शन के लिए। उसमें डीपीसीसी की टीमें हैं, उसमें एमसीडी की जो टीमें हैं, पीडब्ल्यूडी की टीमें हैं, अलग अलग एजेंसियों की जो टीमें हैं वो फील्ड में जा कर के इंस्पेक्शन करेंगी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो डस्ट कंट्रोल मेजर हैं उनको जो है फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के ये एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो दिल्ली के अंदर चलाया जाएगा। उसी तरह से ओपन बर्निंग की जो चूंकि गर्मियों में काफ़ी घटनाएं जगह जगह पर देखी जा रही हैं, उसके लिए 573 पेट्रोलिंग टीम को गठित किया गया है जो जगह जगह पे इनको मॉनिटर करेंगी। खास तौर पे जो लैंडफिल साइट है वहाँ के लिए एक एसओपी बनाया गया है जिसको एमसीडी को उसको फॉलो करना है। पांचवा जो पॉइंट है वो है औद्योगिक प्रदूषण। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए 33 टीमें गठित की गई हैं जो इस पे मॉनिटर करेंगी, जो औद्योगिक कचरे का निपटान सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको सुनिश्चित करेंगी। छठा जो काम है जिसको दीर्घकालिक योजना के तहत हमने समर एक्शन प्लान में लिया है, सिटी फॉरेस्ट का डेवलपमेंट। सिटी फॉरेस्ट के विकास के लिए 7 सिटी फॉरेस्ट को और बेहतर बनाने के लिए काम करने का लक्ष्य लिया गया है, जिसमें एनवायरनमेंट के अनुरूप ट्रेल, साइकिल मार्ग, पक्षी देखने के डेक, कैनोपी वॉक, बैठने के लिए जगह, ओपन इंटरप्रिटेंस साइनेज आदि जो है इसमें लगाए जाएंगे जिससे कि इसको और बेहतर किया जा सके। दिल्ली के अंदर झीलें और जो वाटर बॉडीज हैं इसको डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है अलग अलग एजेंसियों का, 2 महीने से उस पर काफ़ी उसमें गति धीमी दिखी जा रही थी। तो इससे संबंधित खास तौर से जो नोडल एजेंसी है वेटलैंड अथॉरिटी डीपीजीएस के अंदर में है, उसको ये डायरेक्शंस दिए गए हैं इस एक्शन प्लान के तहत कि उसको काफ़ी तेज़ी से स्पीडअप किया जाए, क्योंकि वाटर बॉडी का रीस्टोरेशन भी जो हीट वेव्स हैं इसको कम करने में उनका भी एक रोल जो है वो साइंटिफिकली जो है वो देखा जा रहा है। तो इस समर एक्शन प्लान में उसको भी फोकस पॉइंट बनाया गया है। 8वां, दिल्ली के अंदर जो पार्कों का विकास है उसमें एमसीडी भी अपने अपने पार्कों को डेवलप करने पे फोकस करेगी। दिल्ली के अंदर करीब 300 जो आरडब्ल्यूए या गैर सरकारी जो संगठन है उनको सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, जो पार्कों के डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने ओनरशिप ली है और उसको तेज करने के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए जो नोडल एजेंसी है पार्क एंड गार्डन सोसाइटी एमसीडी और डीडीए को बनाया गया है। उसी तरह से जो ई वेस्ट है उसको लेकर के इको पार्क तैयार किया जा रहा है। उसमें अब काफ़ी काम में जो है वो गति आ रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से उसमें भी ठहराव था। उसको टाइम बाउंड तरीके से तेजी से इसको कंप्लीट करने के लिए लक्ष्य जो है इसमें लिया गया है। इसमें जो नोडल एजेंसी है एनवायरनमेंट और डीएसआईडीसी ये मिलकर के काम करेंगे। 10वां जो पॉइंट है समर एक्शन प्लान का है वो इको क्लब एक्टिविटी, क्योंकि हमने एक चीज ये देखा है कि इन्वायरमेंट को लेकर के जो सेंसिटिविटी है उसमें जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर पैटर्न उनको अवेयर करो तो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो अभी समर एक्शन प्लान में सभी जो स्कूल हैं सरकारी और प्राइवेट 2000 इको क्लब जो दिल्ली में काम करते हैं, तो इस समर सीजन में उनके लिए अलग बच्चों के लिए एक्टिविटी को प्लान किया जा रहा है जिससे कि उनको गाइड किया जा सके, उनको अलग अलग तरीके से अवेयर किया जा सके। इसमें जो नोडल
एजेंसी हैं, जो विभाग हैं, पर्यावरण विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल करके इसको करेंगे। इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी फोकस किया जाएगा। खासतौर से जो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं, उसमें जिस रफ्तार से काम हो रहा है, ये महसूस किया जा रहा है कि उसकी गति और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे जल्द से जल्द इन तीनों पहाड़ों को ख़त्म किया जा सके। इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को और स्ट्रांग करने के लिए एमसीडी को डायरेक्शन दिया गया है, जिससे कि वो अपनी टीम बनाएं और उस पर खास तौर से फोकस तरीके से काम करें। इसके साथ साथ जो आखिरी पॉइंट है वो है पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद करने का। इसमें खास तौर से अभी जो हम पड़ोसी राज्यों के साथ जो संवाद करेंगे कि विंटर के समय के लिए अभी से तैयारी शुरू करें, क्योंकि जब आखिरी में तैयारी शुरू होती है उस समय उसका उतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है। तो उसमें खासतौर से जो पॉइंट्स हैं, जैसे सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी में कन्वर्ट करने का। पिछले साल हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी, दिल्ली में तो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, लेकिन बाहर से बहुत सारी डीजल की बसें आती थी। उसको लेकर के हमें जगह जगह पे प्रतिबंध लगाना पड़ा था, हमें रोकना पड़ता था। तो अभी से हम उन सरकारों के साथ संवाद शुरू करेंगे कि अभी समय है, अभी से अगर वो अपना अभियान चलाएं तो वो भी सीएनजी में जो एनसीआर की बसें हैं उसको कन्वर्ट किया जा सके। उसी तरह से ईंट भट्ठों में जो टेक्नोलॉजी चेंज करने का काम है उसको लेकर के हम पड़ोसी राज्यों से संवाद करेंगे। साथ ही साथ जो पराली जलने की घटनाएं सर्दियों में काफ़ी बढ़ती हैं, तो अभी से हम सभी राज्यों के साथ संवाद शुरू कर रहे हैं कि अभी से मेजर्स को जो है और स्ट्रांग किया जाए, जिससे कि उस समय जो पराली का इम्पैक्ट पड़ता है उसको रोका जा सके। तो इस तरह से ये 12 सूत्री समर एक्शन प्लान आज हमने फाइनल किया है, जिसपे 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक हम लोग फोकस करेंगे। और इस 12 सूत्री एक्शन प्लान है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होगा दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने का। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। औद्योगिक कचरे के लिए कितनी टीमें लगाई हैं? 33। तो सर, ये ट्री प्लांटेशन का जो आप कह रहे हैं कि इसको रिवाइज करने का फैसला ले लिया गया है या अभी लेंगे पॉलिसी? नहीं, रिवाइज करने का तो फैसला हो गया है। उनको वन विभाग को ये डायरेक्शन दिया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो फीडबैक है वो ले करके उसकी प्रोसेस शुरू कर देंगे। अभी किसी ट्री को ट्रांसप्लांट करना हो तो कर सकते हैं या नहीं? नहीं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। उसको तो हम अपग्रेड करेंगे। अच्छा, नई तकनीक का इस्तेमाल करें? हाँ जी, उसको अपग्रेड करेंगे ताकि सर्वाइवल रेट बढ़ सके। मेजर जो फोकस है सर्वाइवल रेट कम चल रहा है, करीब कितना चल रहा है अभी जो ट्रांसप्लांट? कुछ परसेंट वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जो सर से अलग अलग ट्री का अलग अलग है, जैसे हम, और अलग अलग एरिया का अलग अलग है। तो वो उस एरिया पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, तो सबका अलग अलग है। लेकिन उसमें एक औसतन तो मेरे ख्याल से 50 से 60% तक है। कुछ जगह पे ऐसे है जहाँ पर करीब 40% के आसपास भी है कुछ। तो वो वही एजेंसी पे वेरिएट कर रहा है कि वो एजेंसी उसको कैसे ट्रांसप्लांट कर रही है, क्योंकि उसमें टेक्निक और दूसरा मिट्टी, दो चीजों का मेजर रोल देखा गया है कि टेक्निक अगर जिस एजेंसी की अच्छी है उसका ट्रांसप्लांट करने के बाद सर्वाइवल रेट ज्यादा है। दूसरा, जहां से आपने पौधे उठाए और उसकी जो मिट्टी है, जहां आप जा करके जहां पे पौधे लगाए, वहां की मिट्टी में अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो वहां भी जो सर्वाइवल रेट कम देखा जा रहा है। एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। समर में ऐसी स्थिति बन रही है कि पुअर कैटेगरी में अगर लगातार बना रहता है तो कुछ आप लोग प्रतिबंध लगाने के बारे में भी सोच रहे हैं? मेरे ख्याल से जो ग्रैब का जो नियम है, तो उसमें पुअर कैटेगरी में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है, मेजर्स लिए जाते हैं। हाँ। तो ग्रैब के नियम के तहत मेरे ख्याल से अभी दिल्ली में किसी प्रतिबंध की संभावना तो नहीं लग रही है।
मेजर्स जो है उसको हम लोग उठाएंगे जिससे कि उसको और डस्ट जो पोल्यूशन को कंट्रोल करें। सर ये जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी रिवाइज होने की कोई डेडलाइन दी है वन विभाग को, कब तक आप इसको रिवाइज करेंगे? इसी के अंदर 15 सितंबर तक। सर ये किस तरह का संवाद होगा पराली वाले मामले में और कौन कौन से राज्य हैं? मेजर्स जो हमारे नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो उन राज्यों के साथ अभी से हम संवाद शुरू कर रहे हैं कि जो उनकी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा फास्ट करें, उसको ध्यान में रखते हुए ना, तो सभी राज्य उसको फास्ट करें उन प्रिपरेशंस को। ठीक है। और सर अभी जो पॉलिसी है इसमें 80% सर्वाइवल रेट है, ये सर्वाइवल रेट भी हम चेंज कर सकते हैं क्या? नो, सर मैंने कहा कि 80% नहीं, अलग अलग देश का अलग अलग है। ये जैसे पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जो ट्रांसप्लांट होते हैं पेड़ उनका कम से कम 80% होना चाहिए, अभी जो करंट पॉलिसी, तो इसको हम नीचे कर सकते हैं? वो मेरे ख्याल से अभी ये सारा रिपोर्ट आ जाए, एक बार डिपार्टमेंट सारा जो अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस है, अलग अलग जगह की बेस्ट प्रैक्टिसेज भी हैं, अलग अलग जगह पे जहाँ पे वीक है वहाँ का कारण क्या है, तो वो सारा रिपोर्ट गैदर करके एक बार जब टेबल पे आएगा, आफ्टर दैट सरकार उस पर डिसीजन लेगी। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।